श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमें ही ये जगत नहीं दिखता। उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि मन है, प्राण है, इंद्रियां हैं, आंखें हैं और इनमें कोई सत्य भी है। ये हैं। जब भी किसी चीज को सुनकर सोचें, कई बार कहा जाता है जगत है ही नहीं, मन है ही नहीं। है, लेकिन क्या है? जब हम कहें एक कपड़े में गांठ लगाएं कि नहीं है, लेकिन गांठ भी है पर तत्व था कपड़ा ही है। इसी तरह सब कुछ है, इस सब कुछ में कुछ है और वो जो है वो अविकारी है, अकाल पुरुष है, निरंकार है, चैतन्य है, सर्वात्मा है। अब उसके सिवा सब कुछ दिखते पर भी नहीं है। किंतु ये हमें विलक्षण मन मिला है। इस मन में सब कुछ स्वीकारने की क्षमता है। ये जिसे देखता है उसको अपना मान सकता है, ये मेरा नहीं है मान सकता है। ये मन इतनी कल्पना शक्ति का है, संकल्प शक्ति है कि ये कह सकता है कि मैं नहीं हूं, अपना भी निषेध कर सकता है। इस मन की विलक्षण शक्ति है कि अपना मरना भी देख सकता है। यद्यपि ये बात असंभव है, लेकिन असंभव भी मन देखता है। स्वप्न में उड़ जाता है, उड़ना देखता है। मैं एक बार मनुष्य मगर पीछा किया, भागा। बचपन की बात, भागते भागते गिर पड़ा, फिर खड़ा हूं, मगर बिल्कुल नजदीक, ऐसा जैसे अब खा ही लेगा। अपूर्व संकल्प शक्ति हुई, वो की भी नहीं, कैसे हो गई, मैं चिड़िया बन गया। उड़कर उसके ऊपर फिरूं और चोंच मारूं, फिर उड़कर चोंच मारूं, जैसे अपना बदला ले लिया। अब वो परेशान, अब मैं खुश। ये सब देख लिए। मन में कितनी शक्ति है, सृष्टि खड़ी कर देता है। और मन चाहे तो सृष्टि को खत्म कर दे, मन चाहे तो सारी भावनाओं को तहस नहस कर, और मन चाहे तो मन ही अमन हो जाए। मैं हूं ये और चाहूं तो ये मैं नहीं हूं। जब मैं मर गया हूं ये मन देख सकता है रहते, तो ये भी देख सकता है कि मैं नहीं हूं। और यदि ये किसी को दिखने लगे जैसे मैं नहीं हूं, जिस सत्ता में मैं हूं उसी सत्ता को देखकर मैं नहीं हूं। घड़ा जिस सत्ता में है उसी सत्ता में घड़ा नहीं भी है। ये दोनों सोच, दोनों निर्णय, दोनों संकल्प अपन कर सकते हैं। यदि हम किसी से द्वेष कर सकते हैं तो प्रेम भी कर सकते हैं। मन में विलक्षण शक्ति है, विल पावर है। इस संकल्प शक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि जो है उसी का प्रयोग करेंगे। और अंतिम अवस्था प्रयत्न की नहीं है। अभी हम देह हैं ये भी हम ही सोचते हैं, हम दृष्टा हैं ये भी सोचते हैं, पर दृष्टा तो सीमित होता है। अभी अभी चर्चा की थी विवेकानंद जी की, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और भूल भी गया। कितने बीसियों वर्ष पहले कभी ये वाक्य देखा था। मनुष्य का सेंटर, जीवों का सेंटर है, परमात्मा का कोई सेंटर नहीं है सर्वत्र, पर उसकी मैं उसका सेंटर नहीं है। हमारा सेंटर है। हमारा सेंटर हो जाए तो परमात्मा ही है, अर्थात केंद्र। और बिना केंद्र के कोई परिधि, बिना केंद्र के कोई प्रकाश फैल नहीं सकता। जहां भी प्रकाश है, ये लाइट है, इसका प्रकाश वहां से इधर आ रहा है। आपके आंखें हैं, आप वहां से इधर देख रहे हैं। सूर्य ऊपर है, उसका प्रकाश जमीन पर आता है। जमीन पर प्रकाश आता है चूंकि वो ऊपर है, सेंटर है।
वहां से फैलता है प्रकाश। हम देखते हैं, हम जानते हैं सेंटर से, हम जानते हैं, हम सुनते हैं, हमसे किरणें बहती हैं, हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम यहाँ हैं। आप ख्याल करके देखो, आप सब जगह हो, क्या देखोगे, किधर देखोगे? सब जगह की भी कल्पना भी पूरे रूप में नहीं कर सकते। आप देखेंगे किधर? यदि सब में भी है तो आप भीतर है तो बाहर देखेंगे, बाहर है तो भीतर देखेंगे, इधर है तो उधर को मुड़ेंगे। मेरी आंख यहाँ है, इधर को मुड़ गई, ऊपर को की, इधर को की। टार्च है, इधर से किरणें आगे को बह रही। आप कल्पना करके बता दो कि जो रोशनी व्यापक होगी वो जाएगी किधर को? गति केंद्र से चलती है, बिना केंद्र के गति नहीं हो सकती। तुम दृष्टा नहीं हो सकते, तुम कर्ता नहीं हो सकते, तुम ज्ञाता नहीं हो सकते। इसीलिए व्यापक होते ही देखना, सुनना, जानना, जानने में आना। मैं जानूं किसी को, मैं जानने वाला हूं, ये जानने में आए, मैं इधर हूं, जाना हुआ उधर है, मैं इधर हूं, दिखाई देने वाला कहीं है। यदि ये सेंटर खो जाए, ये मैं खो जाए तो कर्ता खो जाए, मैं खो जाए तो ज्ञाता खो जाए, मैं खो जाए तो दृष्टा खो जाए, मैं खो जाए तो व्यापक रह जाए, ब्रह्म रह जाए। इसीलिए मैं बिना खोए कोई ब्रह्म नहीं होता। मैं तो सेंटर है, मैं तो एक जगह है। और जब जगह है तो चलूंगा। हम एक जगह यहां आए हैं, यहां से जाएंगे, तुम जहां बैठे हो यहां से चल सकते हो। तुम उधर हो इसलिए इधर देख रहे हो कि इधर हो, आप उधर हो कि इधर हो कि सब तरफ हो, एक जगह बैठे हो तो चलोगे, देखोगे, देखोगे, सुनोगे, जानोगे। जब द्वैत है, तुम हो कुछ और है, तुम हो कुछ जगह है, तुम जगह है तभी जगह खाली है। हवा भी चलती है, इधर से उधर, उधर से उधर चलती है, सब कुछ चलता है, पर चलना एक देशी का ही संभव है। जो एक जगह है वही चलेगा, व्यापक कैसे चलेगा? हवा जब चलती है तो खाली जिधर होता है उधर को बहती है। नदी बहती है तो कहीं को जाती है, कहीं से जाती है। ब्रह्म किधर से किधर जाएगा? इसीलिए ब्रह्म दृष्टा नहीं है, ब्रह्म दृष्टा नहीं है। और ब्रह्म जब दृष्टा होता है तो उसी का नाम जीव है। दृष्टा, मैं देह को देखता हूं, मैं आकाश को देखता हूं, मैं किसी को देखता हूं, मैं किसी को जानता हूं, किसी को महसूस करता हूं। मैं हूं, मैं कैसे मिटे? और चाहो तो मिट जाए। पहले तो ये देखो कि सत्य ही सब कुछ होकर दिख रहा है। तो जो हुआ है वो खो सकता है, जो बर्फ बनी है पिघल सकती है, जो मन आया है वो जा सकता है, जो जागा है वो सो सकता है, जो एक बुलबुला बना है वो फूट सकता है। जो हुआ है ना, बुलबुला तो हुआ है, जो हुआ है ये मैं हुई है। यदि मैं हुई ना हो, अखंड हो, सदा हो, ये मैं हुई है, खो जाती है। और जब नींद में खो जाती है तो क्या विचार से नहीं खो सकती? जिस समय हमें देख लेंगे कि ये मैं मिथ्या है, ये मैं झूठ है, ये मैं काम के लिए खड़ी की गई, निष्प्रयोजन नहीं है, काम के लिए खड़ी की गई। बिना प्रयोजन के तो मूर्ख आदमी भी कुछ नहीं करता, फिर ये परब्रह्म परमात्मा बिना प्रयोजन किसी को क्यों पैदा करेगा? इसलिए मैं परमात्मा ने खड़ी कर दी है, परमात्मा के हुक्म से सब। ये जो मैं है इसके कुछ काम लेना है, कुछ देखना, सुनना, करना, ये माध्यम है, ये निमित्त है। एक मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, मिट्टी तो पहले थी, फिर घड़ा क्यों? कुछ काम करेगा। यदि काम नहीं करना तो बनाया क्यों गया? भले वो काम करेगा नहीं, काम आएगा, क्योंकि घड़े में कोई दिमाग तो है नहीं। लेकिन जड़ भी बनाया है तो वो भी किसी प्रयोजन से वो काम आएगा, खुद घड़ा काम करेगा नहीं। कंप्यूटर बनाया है, वो काम करता है,
उससे काम लिया जाता है, उसमें कुछ भर दिया है, काम करता है। सब कुछ बनाया है निश्चित प्रयोजन से, और ये मैं बनाई है कि मैं काम भी करे और मुक्त भी हो जाए, इसकी अभिलाषा पूरी हो जाए। ये काम करे लेकिन अपना भी तो काम बना ले। ये मैं आनंदमय हो, ये मैं मुक्त हो, ये मैं अमृत हो। अब ये पैदा हुई मैं कैसे अमृत हो? क्योंकि यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, जो जो जन्य है, उत्पन्न है, वो खोएगा। ये ला है, नियम है। कहीं भी यही नियम लागू होगा, जो भी होगा वो खो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो जागा है, कैसे जागा रहेगा, कब तक जागा रहेगा? सोएगा। और जो सोया है कब तक सोया रहेगा? जागेगा। जो हुआ है कब तक रहेगा? खोएगा। तो जो खोएगा ही, इसके खोने का भय न रहे। ये खोना जीवन है, खोना अमृत है। अभी हमें मौत लगती है। बुलबुले का खोना मौत नहीं है, जल हो गया। बर्फ का पिघलना मौत नहीं है। जैसे जीवन अपने मूल सत्य को पा लिया, बर्फ पिघली और वो जल हो गई, मर नहीं गई। ये मैं मिटा कि ब्रह्म हुआ, मैं मिटा कि परमात्मा हुआ, ये मैं मिटा कि विभु हुआ, अनंत हुआ, अनादि हुआ। ये मैं मिटी कि मुक्त हुई, आनंद हुआ। ये मैं रहे, काम करे और मिट भी जाए। मैं अक्सर कहा करता हूं, ओखली के भीतर और चोट के बाहर। आखिर ये कहावत क्यों चल पड़ी? जितनी कहावतें, कोई प्रयोजन है? कोई चीज ओखली के भीतर हो और चोट के बाहर, क्या बात है? ऐसे ये मैं काम के लिए हो, बंधन नहीं, मृत्यु नहीं। घड़ा बन के काम करे, काम आए, किसी के काम में बाधा ना बने। पर इधर घड़ा होके काम आई और मरने से बचने के लिए वो है ही नहीं, मिट्टी है। दो नजरें, एक नजर काम के लिए, व्यवहार के लिए, और एक नजर मुक्ति के लिए। एक दृष्टि काम चलाओ, एक दृष्टि जीवनदायी, मुक्तिदायी, आनंददायी। ये दो दृष्टियां हम एक ही में जीते रहते हैं। सो जाते हैं फिर जीते, फिर सो जाते हैं, फिर माने एक ही दृष्टि, नींद और फिर वही नींद, फिर वही। एक लोग कहते हैं कहावत, और छूटी घोड़ी और घास घर खड़ी। जहां घास है भग गई, जहां भूसा है पहुंच गई। बंधी है, छूटी क्यों ही गई? हमारा मन जागा कि फिर वही। कभी जाग करके ब्रह्म नहीं, कभी जाग कर भगवान नहीं। बस संसार, संसार, मैं और मेरा। कुछ क्षण तो हो जहां न मैं हो न मेरा हो। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है। ये मैं सोचे तो कि अभी अभी हुई, हुई माने अस्तित्व तो नहीं है। जो भी चीज हुई उसे अस्तित्व मत कहो। कोई भी आप ख्याल में स्मरण करो, जो हुई है वो है क्या? घड़ा हो, बुलबुला हो, गहना हो, औजार हो, ये मन भी हो, हुआ। जो हुआ है वो है नहीं, जो है वो कभी हुआ नहीं। है है है, है कभी नहीं हुआ, उसे खोजो। और जहां जहां कुछ हुआ है वहां सब जगह है। कहीं हुआ बिना है के। यदि ऐसा करो तो तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा चेला। अभी मंत्र लेने की बात थी, ये मंत्र नहीं दे रहा, तुम्हारा सोच, तुम्हारा मंत्र बदल गया। तुम सोचते हो, बस ये हुआ हुआ ही देख रहे हो। कहीं भी हुआ दिखाओ मुझे जो बिना है के हुआ, बिना सत्य के कुछ हुआ।
कोई अस्तित्व तो नहीं था और चीज पैदा हो गई। और कोई पैदा चीज बताओ जो सदा रहने वाली हो सकते हो। सत्य माने जो सदा रहे, अस्तित्व। मैं कभी कभी शीशा दिखाकर एक घड़ी दिखाता हूं, कहा एक घड़ी है, एक उधर है, वो कितने रुपए में लोगे? और ये घड़ी में हटा लो, जो है वो घड़ी, और वो ले आया तो है। अब बताओ वो है कि ये है? कौन सी घड़ी है? अस्तित्व कौन है? ये जो हुआ है ये अस्तित्व है कि जो है वो अस्तित्व है? और है केवल परमात्मा, है केवल परमात्मा, और सब हुआ है। परमात्मा के अलावा चाहे संत हुआ, चाहे गुरु हुआ, चाहे अवतार हुआ, चाहे तीर्थंकर हुआ, चाहे गधा हुआ, चाहे कुत्ता हुआ, जो भी हुआ है के अलावा सब हुआ। और है कितने हैं? एग्जिस्टेंस ओनली वन, एक। और जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा तुम सबको, वो एक है, ये उसे स्वीकारना है, उस है को, उस एक को स्वीकारना है कि मैं अकेला हूं। तुम्हें स्वीकारना है यदि बचना चाहते हो मौत से, दुख से, कि वो अकेला है और कोई नहीं है। ये स्मरण करना है, ये सुमिरना है, ये याद करना है। एक की, उस एक की, एक अस्तित्व की याद करना ही परमात्मा की याद है। किसी खिलौने को आगे रखकर याद करो कि हम तो भगवान की याद करते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, वो अस्तित्व जिससे सब हुआ है, तो यहां वाला मैं उसके बिना हुआ है। और सब जो हुआ है, सब जगह अस्तित्व है तभी कुछ हुआ है। तो यहां अस्तित्व नहीं है। वो अस्तित्व मैं कहां ढूंढूं? इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, काहे रे बन खोजन शाही, सर्वनिवासी सदा आलेपा, तो ही संग तुझी में समाया है। तुझ में वो समाया है, तू उसी में है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। फिर कैसे दोहराऊं? सब गोविंद है, सब गोविंद। अच्छा ये छोड़ दे दो, सब राम है, सब राम है, सब शिव है, सब शिव है, सब अकाल पुरुष है, सब अकाल पुरुष है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। कौन ज्यादा सही है? माने राम कह देने से कोई आदमी है? आदमी सब कुछ है। जब राम कहा जाएगा, राम राम ही सब कुछ है, राम ही, तो कोई राम नाम का व्यक्ति सब कुछ है। यदि कल कह दो स्वामी परमानंद व्यापक है, सब में समाये है, तो मंच में बैठा सब में समाया है कि समाया ही मंच वाले में भी समाया है। राम संध्या करते हैं, राम परमात्मा की याद करते हैं। जब भी मन है तो उसकी याद, और मन नहीं है तो परमात्मा। घड़ा है तो उसकी याद करो, नहीं मरोगे, और नहीं है घड़ा तो हो ही अमर। जब तक तू है, तू याद कर परमात्मा की, नहीं तो दुख से, बंधन से, मृत्यु से, भय से, भेद से नहीं बचेगा। इसलिए है तो याद कर, और नहीं है तो मुक्त है। आप हैं, और है वाले तो बोलते नहीं मैं हूं, मैं हूं। यह परमात्मा है। यह हूं, एक हुआ हूं, एक है हूं, एक एग्जिस्टेंस, एक चेतन अस्तित्व, एक चेतन हुआ। इसीलिए वेदांत में कहते हैं समान चेतन और विशेष चेतन। इसको विशेष बोलते हैं। देखो गजब है। एक बार क्या हुआ, जमीन का था, तो एक होता है मुख्तियाराम खास, और एक होता है मुख्तियार आम। मुख्तियार खास, मुख्तियार आम। तो हम उर्दू तो जानते नहीं, हम समझे मुख्तियार आम क्यों कराना। उन्होंने कहा कौन सा कराए? हमने कहा खास कराओ। मुख्तियार खास,
हमें लगा खास अच्छा होता है। आम क्या, ये तो कहते आम बात, हमने समझा। लेकिन बाद में समझ आया मुख्तियार आम का मतलब सब अधिकार, और मुख्तियार खास का मतलब इतने ही अधिकार। ऐसे ही हम विशेष, विशेष चेतन, विशेष अस्तित्व, घड़े का विशेष अस्तित्व, मटके का विशेष अस्तित्व, मकान का विशेष अस्तित्व, मिट्टी का समान अस्तित्व, उनमें विशेषता है सबके अस्तित्व में। मिट्टी निर्विशेष, इस समान। ऐसे ही हम विशेष, तुम विशेष, सब विशेष, परमात्मा निर्विशेष। हम विशेष चेतन, परमात्मा समान चेतन, समान, कोई विशेषता नहीं। हम विशेष विशेष विशेष, परमात्मा हम सब में है, हम सब में चेतन है। इसलिए चेतनस चेतना नित्यो नित्यानाम, चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो व्यदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। तो इतने दिन के प्रवचन से स्वीकार किया कि परमात्मा सब में है, मुझ में मारे मेरे मन में, बल्कि मेरा मन उससे हुआ है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो मन और चारों तरफ वही वही है सब। सबको हम इनकार नहीं करते, नहीं सब में, सब जगह क्यों कहते, यदि जगह न होती, सब जगह वो है। सब में सब है, तभी तो सब में सब दिखते हैं, पर है सब में वो, दिखते सब है वो, सब जगह और सदा, सदा है। जन्म में है, मरण में है, सपने में है, जगने में है, नींद में है, ध्यान में है, विक्षेप में है। हमारे मन में विक्षेप में वो नहीं है। घड़े में है, टूटे में है, टुकड़े में है, कण में है, वो है। इसीलिए उस है को एक बार पा लेने पर जीवन की सब समस्याएं हल हो जाती हैं, सब चिंताएं मिट जाती हैं। इसलिए आज हम उस अनंत सामर्थ्य वाले, अनंत रूप में प्रकट होने की योग्यता वाला, वो खुद क्या क्या सब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उसके खोजने की सामर्थ्य वाला मनुष्य भी उसी ने पैदा, जो उसके बिना सोचे मस्त रहता है गधा। क्या बढ़िया, तुम ढूंढो खुदा को, तुम ढूंढो परमात्मा को, तुम खोजते रहो। ऐसा ही जो सृष्टि एक बड़ा रहस्य, परमात्मा रहस्य, सृष्टि रहस्य, ज्ञान ध्यान रहस्य, ये ब्रह्म है नहीं है, हम क्या हैं, ये रहस्य। इस रहस्य को महर्षि रमन 30 वर्ष तक खोजते रहे। मैं कौन? जल्दबाजी मत करो कि समझ गए। जब तक सब चिंता न मिटे, जब तक भय शोक न मिटे, जब तक मैं मेरा तेरा, तब तक समझो अभी पूरे पूरे जागे नहीं। सुना है, अच्छा लगा, अंगड़ाई भी है, थोड़ा और अच्छा लगा, फिर सो गए, फिर सोपन। अभी लगा था ठीक कह रहे हैं, फिर गुरु का कहना यही ठीक, घर में वो ठीक जो हम अपना सोचते थे, सब वो ठीक लगेगा, सुनते समय ये ठीक। इसका मतलब अभी और समझना है, अभी और स्मरण करना है, अभी और सावधान होना है। अब आप पहले जागते में दो चेतन, समान भी है विशेष भी है। घड़े में दो अस्तित्व, मिट्टी का भी है घड़े का भी है, एक है एक हुआ है, दो है। तो जब हुआ वाला न रहेगा तो है, और जब हुआ वाला है तब भी बहुत अच्छी तरह ध्यान दो तो केवल है। ऐसे ये मैं है, ये मैं है और मैं नहीं है और मैं नहीं है। अविद्या के कारण अस्मिता है। अस्मिता संस्कृत का शब्द है, अस्मि हूं। अस्मिता माने होना पना, अस्मि अस्मिता
होनापना, हैपना, हैपना, घड़े का हैपना, घड़ा है और घड़े का हैपना किसका है? घड़े में जो हैपना है ये हूं में, हूं ना, अश्मि, मुझ अस्मिता में, मुझ होने में होनापना केवल परमात्मा का है, इसलिए तो ही संग समाई। किंतु अभी मुझे अपने में समाया, जो मुझी में रहता है उसमें आनंद कम है, इसलिए पहले मुझे कोई चरण छूने को, हाथ जोड़ने को, जो मेरी मेरी समझ में, मेरे विश्वास में भगवान हो, मेरे विश्वास में, ज्ञान में नहीं, ज्ञान विज्ञान की बात बाद में, मेरे विश्वास में। और इसमें तुम बेईमानी न करना, चाहे फिर वो हरिद्वार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कहीं गुप्त छिपे हो, चाहे सामने हो, जो तुम्हारी समझ में परमात्मा है उसको प्यार करो, जो तुम्हारी समझ में परमात्मा है उसके दर्शन करो, जो तुम्हारी समझ में है उसको देखो। इससे क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा, प्यार बढ़ेगा, फिर उसके बिना रहा न जाएगा। जब उसके बिना रहा न जाएगा तब परमात्मा कोई गुरु मिलाएगा जिससे आपका अहंकार गल जाएगा और सदा के लिए तुम परमात्मा और परमात्मा तुम दो न रहोगे। स्वामी राम कहते हैं, अजब अजब अलौकिक, अभी मुझे मैं वाला भगवान नहीं, ये वाला चाहिए। अजब तुम ऐसी पत्नी चाहते हो जो तुम्हारा शरीर बन गई हो, पुरुष बन गई, तुम्हारे शरीर में समा गई, और ऐसा पुरुष जो समा गया होगा तो मजा क्या है? यद्यपि समा जो है अभी तक मन और इंद्रियां ये सदा पाती रही है, इसीलिए इनको पाने वाला, मिलने वाला, दिखने वाला, याद वाला जरा अलग हो। बिना अलग के मैं याद कैसे करूंगा, कैसे पकड़ूं, कैसे देखूं, कैसे सुनूं, कैसे चाहूं? यदि एक जाति समाप्त हो जाए, एक जाति रह जाए, स्त्री समाप्त हो जाए, पुरुष रह जाए, पुरुष समाप्त हो जाए, स्त्री रह जाए, बेड़ा गर्क, भगवान रह जाए, भगत समाप्त, और भक्त हो भगवान ना हो तो तड़प तड़प मरो। फिर भक्ति कैसे रहेगी? क्या करेगी? उस भक्ति का मजा कैसे आएगा? भक्ति में मजा है भगवान, काम में मजा है अपोजिट सेक्स। यदि अपोजिट नहीं तो मजा क्या? अभी तक तो हमको भगवान याद को चाहिए, प्रार्थना को चाहिए, बिना प्रार्थना के सरसता, किंतु कुछ न रहने का मजा। खो जाए स्त्री पुरुष, खो जाए भक्त भगवान, खो जाए गुरु शिष्य, खो जाए करना कराना, एक क्षण तो आए जहां मैं तू खो जाए, भक्त भगवान खो जाए, बस एक रह जाए। लेकिन उसमें पहले ये मजा है देखने का, सुनने का, मिलने का, फिर और समीप होने का, फिर आलिंगन का, फिर समाप्त होने का। हम मिट जाएं, हम मिट जाएं, भगवान रह जाए, या हम रह जाएं, भगवान मिट जाए, या हम दोनों ही मिट जाएं, एक हो जाएं। अब हम थोड़ी देर मैं के मिटने की साधना करेंगे, शरीर को छुट्टी दे दें। हमारी साधना में शरीर का कोई महत्व नहीं है कि वो अकड़ा हो, कि सीधा हो, कि कैसा हो, क्या हो, उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ मैं श्वास में हूं, मैं आंख में हूं, मैं कान में हूं, कहीं तो होगे। जरा मैं को पहले खोजो, पहले मैं मिले तब तो उसकी हत्या करेंगे, मैं मिले तब तो उसको हटाएंगे, मिटाएंगे, खोएंगे। पहले बुलबुला तो मिले जो पानी में लीन हो जाए। पहले मैं माने देह नहीं, मैं माने जो अंदर है, जो कहता है इस समय मैं श्वास में हूं, इस समय मैं आंख में हूं, इस समय मैं आंखों में हूं। मैं और मैं थोड़ी देर एक जगह बनी रहे तो मर जाएगी। लहर टिकी की मरी, वो चलती रहती है, यही जीवन है लहर का। लहर है इसलिए कि वो हिल रही है, चल रही है।
और अस्तित्व तो जहां भी जाए उसे मिलता रहता है। लहर जहां भी जाती है साथ में जल बना रहता है, जीती रहती है। पर जहां एक और लहर का जीवन जल है, तहां लहर का जीवन चलना है, हिलना है। हिलना बंद, लहर की हो गई मृत्यु और वास्तविक जीवन बचा, झूठा जीवन खोया। चलना बंद कि झूठ खोया, सत्य बचा। मन भी टिका, मन भी ठहरा कि मन मरा। फिर बचेगा चेतन, आत्मा। मन टिक जाए या मैं जरा टिके, कहीं टिक जाए मैं। टिका दो मैं को, कहीं टिका दो। आंख में टिका दो, आज्ञा चक्र में टिका दो, दसम द्वार में टिका दो, हृदय में टिका दो, गले में टिका लो। इस मैं को जो है, मैं जिसको अभी मैं जानते हो, मैं ब्रह्म नहीं, मैं जिसको अभी तक मैं कहा है, या जो अंदर जाग रहा है मैं। इस समय क्या सोच रहा है मैं, क्या कर रहा है मैं, इस समय कहाँ टिकी है मैं, कौन सी जगह है मैं। इस मैं को मैं हूं नहीं जगह मिले तो कहो मैं हूं, पर जगह नहीं देख पाता कहाँ हूं। यही मैं आंख से देखती, यही मैं कान से सुनती, यही मैं श्वास को जानती, पर रहती कहाँ है। देह में जगह कौन सी, पेट में कि पीठ में कि आंख में कि कान में, कि सब जगह फिरती रहती। जैसे घर का आदमी घर में फिरता है, कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी गेस्ट रूम में, कभी बेडरूम में। आप जो अंदर हो, जाग रहे हो, जागो। मैं रहे अभी मैं अभी मैं खड़ी करो। पहले मैं को मिटने न दो, पहले इसको तैयार करो, बकरे को, चराओ को, फिर काटना। ये मैं कहाँ है मैं, इस मैं को ठहराओ, एक जगह बनाओ, आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र में टिक कर इस मैं को कहो देख, इस मैं को कहो देख। तू दसम द्वार में सहस्रार में जा और देख वहां क्या है। जाके तमाशा देख, देख देख देख, लगातार देख। देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। क्योंकि तू देखेगा ही, तू है देखने वाला, तू है मैं। और मैं का सेंटर है, मैं एक सेंटर है, मैं एक दृष्टा है, मैं एक श्रोता है, मैं एक वक्ता है, मैं एक ध्याता है, मैं एक विज्ञाता है। ये मैं, किंतु मैं का यदि सीमित पना गिर जाएगा तो फिर कहां जाएगा, फिर अचल। इसलिए मैं अचल हुआ, ठहरा। मैं ठहरे बस शांति, मैं ठहरा समाधि, मैं ठहरा मुक्ति, मैं ठहरा परमानंद। बहुत अच्छे। इतना तो ख्याल रख कि जाग रहा हूं, अंदर से इतना स्मरण रख कि जाग रहा हूं। फिर दूसरा स्मरण, कहां कहां जाग रहे हो। तीसरा, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। केवल जाग, सोच मत, केवल जाग। जो है, जो है जाग। और है को है कह, है को है कह, मैं को मैं, जाग। देह को दे और मैं को मैं, जाग जाग। अब आप प्यार भरी श्वास नाक से सिर पर, प्रेम भरी प्रसन्नता भरी श्वास नाक से सिर पर धीरे से ले जाओ और फिर छोड़ दो। आप अपनी मैं को श्वास के सहारे नाक के छेद से श्वास लें और छोड़ दें, और आज्ञा चक्र पर दोनों भावों के बीच टिक जाए, जगह बनाए। यदि मैं को मारना है तो पहले ढूंढे तो मिले। चोर भागा भागा फिरता है, कहां छिपा है। बहुत अच्छे, जागता रहे, जागता रहे। यदि तेरा दिल करे तो आज कर ले अंदर से,
मन करे तो तेरे अंदर इच्छा हो, हाथ में नहीं, पैर में नहीं, आंख में नहीं, तेरी तेरी यदि इच्छा है तो कर। तू प्रार्थना करने को दिल करता है तो कर, हाथ जोड़ने को करता है तो तू तू हाथ जोड़। हाथ को कहाँ चाहिए, हाथ थोड़ी जोड़ने के शौकीन है। तेरे को दिल करता है तू जोड़ हाथ, तेरे को दिल करता है तू देख, तेरे को दिल करता है तू जान, तेरा दिल करता है तो आराम ठहर। तू क्या चाहता है? आज मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं, तुम जो चाहते हो वो करो। तुम जो चाहते हो, ठहरना अच्छा लगता है तो तुम ठहर जाओ, कुछ करना अच्छा लगता है तो करो, जप अच्छा लगता है तो नाम जपो, श्वास लेना अच्छा लगता है तो लगातार प्रेम से श्वास लो, और सिर्फ करो ही नहीं, आनंद से करो, क्योंकि आपकी इच्छा है। और जिसकी इच्छा होती है उसमें सुख है, उसमें शांति है, उसमें प्रसन्नता है। आप अंदर से अपनी मैं से पूछ, प्रश्न कर कि क्या चाहिए तुझे, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, क्या तुझे अच्छा लगता है, प्रसन्नता, तो हो ना प्रसन्न। क्या करके खुश होगा, नाम जप के, चिल्ला के, हाथ जोड़ के, सिर झुका के, श्वास लेके, हिलडुल के, शरीर को झुमा के, जैसे जप, संकीर्तन, तू झूम। तेरा दिल करता है तू झूम, तेरा दिल करता है तू श्वास ले, तेरा दिल करता है तू बोल, तेरा दिल करता है तू अंदर देख, कुछ तो अंदर निर्णय कर, और धीरे धीरे बस एक चीज में लीन हो जा, लीन हो जा। देख तो देखते ही रहे, सुन तो सुनते रहे। एक माता ने कहा था कि मुझे आवाज सुनाई देती है, सुनाती रहती है, उसके कान कभी कभी नींद भी नहीं आती। इतना प्रेम से सुनो आवाज, इतना प्रेम से सुनो, ध्यान हो जाएगा। कहती है ध्यान मेरा क्यों नहीं लगता, तुम सुनो ध्यान लग गया। इतना सुनो प्यार से, अब सुनने से प्यार नहीं रहा इसलिए ध्यान नहीं लगता। आवाज आती है, सुनने को दिल नहीं करता। कोई शोर मचाता हो, मेरा दिल नहीं, वो बाधा बन गई ध्यान। कोई कीर्तन भी करता हो पर मेरी इच्छा ना हो तो ध्यान में बाधा। तुम्हारा मन शांत हो, मैं बोलूं, मेरा बोलना बाधा। कान में सुनाई देता है, ये प्यार से लो। प्रार्थना करने को जी करता है, प्यार से करो। तुम्हारा नाम सुमिरन का मन है, सुमिरो, सुमिरो, सुमिर सुमिर के सुखी हो जाओ। जो दिल करता है करो, यदि दिल नहीं करता, कुछ नहीं करने को तो कुछ न कर, आराम करने से छुट्टी। पर जो भी हो दिल से हो, आराम करना है तो दिल से कर। मार मार के कोई आराम कराए तो कोई आराम होगा? एक बार मां ने अपने बच्चे को पीटा, चुप लेट आराम कर। उसे लगे मां कब जाए और मैं भागूं और खेलूं। यदि करने में आता है तो करके, यदि कुछ ना करने में अच्छा लगता है तो कुछ ना करके। आज प्रेम को जगा, प्रसन्नता को जगा, तू चैतन्य हो, जाग, तू हो जा आज दृष्टा। अभी ब्रह्म नहीं, अभी तू दृष्टा, अभी तू दृष्टा। देख, अभी तू श्रोता, अभी तू विज्ञाता, अभी तू जिघ्राता। देख तो देखते ही रहे, ऐसे देख जैसे आंख टिक गई, ऐसे देख पुतली ठहर गई, ऐसा देख कि देखने के सिवा कुछ करने का संकल्प न रहा, ऐसा जान कि सिर्फ जान, बस जानता रहे। जानना तो केवल जानना और कुछ भी नहीं, सुनना तो केवल सुनना और कुछ भी नहीं, करना तो बस जो करना वही किए जा, किए जा, किए जा। नाम बोलता है बोले जा, हिलता है तो हिले जा, श्वास लेता है लिए जा, कुछ और करता है तो किए जा। प्रार्थना करता है,
हाथ हिलाता है, ताली बजाता है, कुछ करता है, तेरा जो दिल करता है। अभी आपने देखा ताली बजी, क्यों बजी? बज गई, अंदर से हुआ बज गई, उन्होंने बजाई नहीं, बज गई। ऐसे कुछ होना है हो गया, जो होना है हो जाए, जो होना है हो जाए। या तो जो हो जाए उसके लिए राजी रहो, या जो तेरे दिल में आता है उसको हो जाने देना। जब आ ही रहा है हो जाने दे। तेरा दिल प्रार्थना को करता है, प्रणाम को करता है। लोग निकलते हैं तो उनको प्रणाम का मन करता है। प्रणाम में दूरी क्या है? जहां हो वहीं से कर लो। इतना करो प्रणाम कि समाधि लग जाए, इतना करो प्रणाम आनंद में डूब जाओ। आप अंदर जागो, जागो, और आपके अंदर जागकर जो कहती है आपकी आत्मा, आपकी आवाज, आपकी मांग। गांधी कहते थे मेरी आत्मा की आवाज थी। आज तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारी आत्मा की आवाज मर गई। तुम्हारी आत्मा में कोई आवाज नहीं, तुम्हारी आत्मा में कोई स्पंदन नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई जाप नहीं, कोई गीत नहीं, कोई नृत्य नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई रोना नहीं। तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है? अंदर से बस हो जाने दो। यदि अंदर आत्मा की हो जाने दोगे तो उस होने में इतना सुख होगा, इतना अच्छा लगेगा कि वो समाधि हो गई, वो परम आनंद हो गया, वो रस हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सब लोग अपनी तर्जनी उंगली से अपनी आंख बंद कर लें। अंतिम प्रयोग, आज के ध्यान का आखिरी। अपनी आंखों को तर्जनी उंगली से बंद करके पलक के जोड़ ठीक से बंद करो, और कानों को अपने अंगूठों से बंद करो। और एक बार श्वास लेकर थोड़ा रोको, थोड़ा बड़े प्यार से श्वास, खुशी से श्वास भरो, रोको, और अपनी आंख में बैठकर देखो क्या है, क्या है। और फिर श्वास छोड़ देना। बहुत देर तक नहीं रोकना, जबरदस्ती नहीं करना। न श्वास लेने में, न छोड़ने में, न रोकने में, जबरदस्ती नहीं, बलात्कार नहीं, प्यार, राजी। जितना राजी हो उतनी श्वास लो, जितना मन राजी हो उतनी देर श्वास रोको, जितनी देर मन राजी हो उतनी देर छोड़ो। और आप अंदर से देखने को तैयार हो जाओ। देखने की आदत बहुत पुरानी है, देखने की नेचर है, इसलिए आज भी हम आंख से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अब तुम बताओ, तुम देखो क्या देख रहे हो, मैं क्या बताऊं? तुम देखो तुम्हारी आंख के सामने क्या है। अंधकार है, प्रकाश है, रंग है, शून्य है, आकाश है, क्या है? और इतना प्यार से देख, इतना एकाग्र होके देख, इतना शांत रह के देख, इतना मौन होके देख, इतना ठहर के देख कि देखना ही समाधि बन जाए, देखना ही आनंद बन जाए। जिसका दर्शन हो देख के मुग्ध हो जा। देख देख देख, बहुत अच्छे, देख। सारी प्राण शक्ति, सारी संकल्प शक्ति, सारे शरीर की ऊर्जा, सारे शरीर का प्रेम आके आंखों में आ गया। सारी चेतना आंख पर पहुंच गई, और कोई इच्छा बची नहीं। एक इच्छा, केवल आंख है, आंख है, आंख है, और देखना है, देखना है, देखना है। बहुत अच्छे, केवल आंख है ही, केवल आंखें, और पूरे के पूरे आप आंख में हैं, और कोई इच्छा नहीं। देखते रहना है बस, मुझे देखते रहना है। मैं किसी एक से आसक्त नहीं हूं, देख रहा हूं। आकाश आएगा तो प्रेम से देखूंगा, प्रकाश आएगा तो प्रेम से देखूंगा, रंग आएगा तो प्रेम से देखूंगा, देवी देवता का दर्शन होगा तो प्रेम से देखूंगा, गुरुदेव आएंगे तो देखूंगा,
तारे आएंगे, चंद्रमा आएगा, सूरज आएगा तो देखूंगा। और बिना चंद्र सूर्य का प्रकाश आएगा तो कहूंगा अभी चंद्रमा नहीं है पर प्रकाश है, सूर्य नहीं है प्रकाश है, आकाश है प्रकाश है। कभी कभी चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का, सर्च लाइट, तारों का, और कभी कभी प्रकाश पता ही नहीं किसका है, ये प्रकाश है पर किसका। अंधकार, कितना अंधकार, अंधकार है तो कितना, जरा देख। जब जरूरत हो हाथ नीचे, जब जरूरत हो हाथ फिर रख। बहुत अच्छे। अब हाथ नीचे कर और आंख में हाजिर रहे। अब कुछ भी न दिखे तो तू आंख में बैठकर प्रेम से टिक जा वहां। तू आंखों का प्राण, तू आंखों का जीवन, अपनी आंखों में रह, तू आंखों में रह। आंख को तू अपने में मिला ले, आंख में तू मिल जा, तू आंख हो जा। उपनिषद कहता है वो आंख की आंख है, तू खुद आंख बन जा, बन जा आंख। आंख, सारी चेतना आंख में, तू बन जा आंख और देख क्या है। यदि कुछ नहीं है तब भी देख कि अब कुछ नहीं, कुछ नहीं को प्यार से देख। ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ ना कुछ देखकर मन को पागल कर रखा था, आज कुछ नहीं है, क्या मस्ती है, क्या आनंद है। कुछ भी नहीं है फिर भी मैं देख रहा हूं। जिस दिन नजर बिना दृश्य की हो जाए, हाँ, जिस दिन नजर बिना दृश्य की, समझो कमाल हो गया। और कभी श्वास बिना प्रयत्न के रुक जाए, कभी श्वास आए जाए और बिना प्रयत्न के रुक जाए तो हो गया कमाल, हो गया जीवन धन्य। श्वास अपने आप रुक जाए, बिना दृश्य की दृष्टि हो जाए, कोई नजारा नहीं, केवल नजर है, नजर है, नजर है। बिना गति का प्राण हो जाए, चाहे सेकंड को हो पर अपने आप हो जाए। जैसे श्वास, ध्यान में बैठे थे, श्वास अपने आप रुक गई, चलना बंद, रुक गई। और मन, वाह वाह, मन एक बार अमन हो जाए, मन एक बार बिना किसी के हो जाए, अकेला हो जाए मन, अकेला मन। मैं कहा करता हूं अकेले में प्यार होता है। मन भी तुझे अकेले में मिल जाए, जहां कोई ना दे हो, ना दुनिया हो, ना और कोई हो। मन बिना ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टलेस माइंड, कोई अन्य नहीं, अन्य का सहारा न ले और मन हो, बस बिना सहारे का मन हुआ। यद्यपि सूरदास ने कहा है कि बिना सहारे के मन चक्र जाता है, सगुण के बिन मन भागा फिरता है, बिना दृश्य के मन भागता है। तो दोनों हाथ लड्डू, यदि किसी दृश्य में मन टिक जाए तो टिक जाने दे, और थोड़ी देर सावधान हो कि मन तो है पर कहीं नहीं है। एक सेकंड को मन में हो, मन में एक सेकंड को मन और कुछ भी नहीं, केवल मन, केवल मन। आप मन से जानते हो, आज मन को जानो, मन से नहीं, मन से तो बहुत कुछ, केवल मन, केवल मन, केवल मन। कहाँ है? बहुत अच्छे। हाथ नीचे है, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ करने की इरादा भी नहीं, करने की छोड़ो, कुछ देखने, सुनने, जानने का इरादा नहीं, केवल जागे के जागे हैं बस, ना कुछ करना, ना कुछ सोचना, ना कुछ सुनना। आहा, केवल चैतन्य हो, बस केवल जाग रहे हो। कुछ भी देखना, कोई सुनना, कोई करना, कोई पाना, कोई इच्छा ही नहीं है। बिना इच्छा के यदि जाग सके तो समाधि, बिना किसी और के मन हुआ अमन, और बिना किसी दृश्य की दृष्टि हुई। देख सको, दृष्टि तो है पर दृश्य नहीं, दृष्टि है पर देखने की इच्छा नहीं है, नजर तो है पर देखने का भी कुछ मन नहीं है, समझो समाधि। और श्वास आ रही जा रही, एक सेकंड को भी सहज रुक गई तो समाधि हो गई। एक बार एक सेकंड को सब कुछ ठहर गया।
आखिरी 1 सेकंड को श्वास भी ठहर गई, शरीर भी ठहर गया, मन भी ठहर गया, आंख भी, नजर भी ठहर गई, सब कुछ ठहर गया, आप भी ठहर गए 1 सेकंड को। बाकी फिर सब चल पड़े, मैं ठहरा हूं। एक समय, 1 मिनट को, 5 सेकंड को एकदम स्टॉप, मन भी, आंख भी, श्वास भी। 1 सेकंड को फिर चलने दो, श्वास सुनाई देने दो, करने दो, सब कुछ होने दो, सब पर सब कुछ होने को छूट, और 1 सेकंड को सब कुछ स्टॉप। मन भी, जानना भी ठहर गया, सुनना भी ठहर गया, देखना भी ठहर गया, सब कुछ ठहर गया और सब कुछ चल पड़ा, मेरे सिवा, मेरे सिवा सब कुछ चल पड़ा, सब कुछ होने लगा। और फिर मैं तो ठहरा ही था, 1 सेकंड को फिर सब कुछ ठहर गया, 1 सेकंड को सब कुछ ठहर गया। बहुत अच्छे, सब कुछ ठहरा तो भी मैं ठहरा, और सब कुछ होने लगा फिर भी मैं ठहरा, कुछ भी नहीं तो भी मैं ठहरा, और सब कुछ है तो भी ठहरा, सब हो रहा है, सब हो रहा है, छूट, लेकिन मैं ठहरा हूं, शांत हूं, और सब कुछ शांत रह के आनंद से, प्रसन्नता से सब कुछ जान रहा हूं, सब कुछ पता है पर मैं शांत हूं, और कुछ भी नहीं है, सब खो गया, सब समाप्त, सब शून्य, तो भी मैं हूं। इसी के साथ ध्यान का कार्यक्रम पूरा।